8 5 15 बताओ 13 होता है 15 बोलो 8 5 13 13 6 13 6 19 19 9 28 28 2 30 हासिल 3 3 2 5 5 और 8 13 13 4 17 17 4 21 हासिल 2 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। तब 2 कटेगा 5 में बटेगा। अब ये 81 आया क्योंकि यहाँ दशमलव है हाँ, जो आप 810 समझो। अब भाग दोगे 2 ऐसे आएगा और 16 16.2 आ जाएगा। फिर हमसे जो चर्चा करता है कहता है 2019 में हुए निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई। 2019 में ये डेटा पे हमारा खिला हुआ था, समझ गए कितने परसेंट की कमी हुई। तो आप मोटा मोटा देख सकते हो दोनों का अंतर 12 में से 8 गया 4 आया, 15 में से 12 गया 3 आया, नीचे 16.2 गुणे 100 दशमलव हटा दो लगभग, ठीक है। ये 17 बार में गया, ये 81 बार में। बाकी तो आप समझदार, मैं ईमानदारी से भाग देता हूँ। 81 बन जाए 81, यहाँ 9 आएगा 16 8, देखो 81 बन जाए 81, वहां क्या चिपकाए हुए हैं 81 बन जाए 81, देखो पूजा बार जाएगा 81 पूजा 162 होता है। अब यहां पर आएगा 880 यानी दशमलव लगाओगे 0 लगभग 20.9 के आसपास, यानी राइट आंसर 21% हो जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर की हो जाता है, यानी अपडेटेड चीज पढ़ा रहा हूं मैं। देखो पेपर कौन सा है, मुद्दे समझो, क्वेश्चन सब फर्जी होते हैं और कॉन्सेप्ट अगले होने चाहिए। एक फ्लास्क 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से भरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इस 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से कुछ भाग निकाल लिया गया, वही अपनी एक ही कहानी। ये चाय का पतीला है, ठीक है, ये चाय का पतीला है और इसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और इससे अगर आपने कुछ निकाल भी लिया तो भी तो 20% रहेगा ना। याद करो, हर बार हम यही कहानी तो सुनाए आपको, नहीं समझे। घर में सुबह चाय बनाई आपने और सबको उसी से पतीले से सबको दी, तो क्या सबका टेस्ट अलग हो गया क्या? क्वांटिटी, दूध का रेशियो, पानी का रेशियो, चीनी अदरक बाकी जो मिलाया हो, ठीक है, उसका रेशियो तो वही बना रहेगा ना। इलायची भी लोग डालते हैं। तो ये पतीला था, इसमें कोई सोल्यूशन था, उसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड था, उससे हमने कुछ निकाल भी लिया तो भी, अब क्या निकाला मुझे क्या मालूम, तो भी उसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड बना ही रहेगा, बस हो गया क्वेश्चन। अब आगे कह रहा है, ठीक है, 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन को कुछ भाग 4% से मिला दिया गया, यानी एलिगेशन लगा देंगे। अब 4% फिर से दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड से बदल दिया गया, तो ओवरऑल 10% हो जाता है। तो बस एलिगेशन प्रोसेस, 10 में से 4 गया 6, 20 में से 10 गया 10, यानी 3 और 5। अब सुनना मेरे भाई, सुनना, जो यहां से कुछ निकाला था वही यहां से कुछ मिलाया है, मतलब जितना निकाला था उतना ही मिलाया है। तो हमसे कह रहा है फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन का कितना भाग बदला गया, तो भाग कितना बदला गया, तो ये वाला पोर्शन ही बदला गया। क्यों? हमने ये 5 निकाला भाई, यही तो 5 निकाला और यही 5 डाला, तो 5 बदला गया, लेकिन कितने में से? टोटल 8। सर 8 से क्यों भाग दिया भाई? हमने कुछ निकाला तो जो भी पतीले में था तो वो तो वही था डेटा, कुछ निकाला उसके बाद सोल्यूशन में 20% सल्फ्यूरिक एसिड एक नया मिलाया, 4% मिक्सचर एलिगेशन लगा दिया, 3 और 5, लेकिन जो निकाला वो और उतना ही मिलाया, वो तो ये 5 था। पतीला तो फिर से हमने भर दिया ना उतना, समझे नहीं, पतीला तो हमने फिर से उतना भर दिया ना, तो क्वांटिटी तो उतरी, तो क्वांटिटी तो यही होगी ना, फिर से 5 3 8, तो 5/8 हिला गया। तो इसलिए लोग इसमें परेशान हो गए। और सेम पैटर्न ध्यान देना, 41 संख्याओं का औसत 58 है, पहली 16 का 46, अंतिम 26 का 66। तो देखो 16 और 26 यानी ये 42, तो पहले इसको लिखो जो ज्यादा हो, 16 का 46 ऐसा करा चुका हूं मैं, पहले से ही 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं, तो वही लॉजिक बताऊंगा, बदलूंगा नहीं। 26 का 66 और 41 का अपना औसत 58 है। जब हमने इसको पहली बार बताया था तो भी हमने यही बताया था, वहां से 4-5 बार बताया था, यहां हम एक ही बार में बताएंगे। समझ कि इसका औसत आप जो 41 का दिया जाए उसी को मान लो और यहां प्लस लगा लो ऐसे। 58 से ये कितना कम, तो कहोगे सर मतलब इसमें 12 जोड़ोगे तो 12 कम, इसमें कितना कम, तो 8 कम, नहीं ये कम है ये ज्यादा है, ठीक है। 58 8 इसका इसमें गुणा करोगे तो 192 आएगा, 160 और 32 192, यहां 48 4 हासिल और 16 208 है। देखा जाए अगर हमसे ये कहा जाता कि 16वीं संख्या क्या होगी, तो वो 58 + 16 होता, यानी इसका सम क्या आएगा, 16 एक्स्ट्रा आएगा। अगर हमसे क्वेश्चन ये बस इतना ही पूछता कि 16वीं संख्या बता, 58 + 16 आंसर, लेकिन उसने कहा कि 16वीं संख्या को हटा देना, यानी जो हमारा औसत था, ध्यान देना अब यही खिला है, जो हमारा औसत था तो हमने माना कि वही औसत सबका रहेगा, लेकिन जो 16वीं संख्या थी वो 58 के साथ 16 एक्स्ट्रा थी, यानी 16 ज्यादा ले गई, तो उस 16 का इफेक्ट बाकी लोगों को पड़ेगा, तो माइनस का 16, और एक व्यक्ति चला गया तो एक इसमें कम कर दोगे तो 40 व्यक्ति का मुद्दा है। यहां पर 0.4 आ जाएगा, घटाओगे तो 57.6 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, और यही वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। एक कैन पूरी तरह से दूध से भरी है, इस कैन से 6 लीटर दूध निकाला गया, उसमें पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 4 बार और दोहराई गई, 4 बार और दोहराई जाती है। अब कैन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, कैन का आयतन कितना है? अब सुनो मेरी बात को सुनना, और ना मानो तो उसको क्रॉस चेक भी करना। मैंने पेपरों से पहले ही नवीन अंगड़ित आर.एस. अग्रवाल का मिक्स एंड एलिगेशन पढ़ाया था, और मैंने हर बार बच्चों से कहा, जब भी देखोगे, जब उसको पढ़ाने के बाद कि मेरे भाई मिक्स एंड एलिगेशन किसका देखो, नवीन अंगड़ित का, जाना सेम पैटर्न का क्वेश्चन वहां छपा मिलेगा। और आज भी मैं बोल रहा हूं, जो इस लेक्चर को देख रहा है, अभी भी मिक्स एंड एलिगेशन नवीन अंगड़ित यानी आर.एस. अग्रवाल वाला पढ़ लेना, उसके नोट्स बना लेना, उसके बाहर मिक्स एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, समझ है क्वेश्चन। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाना है, असली बात ये है, समझो। एक कैन पूरी तरह से दूध से भरी हुई है, इस कैन में से 6 लीटर दूध निकाला जाता है, 6 लीटर निकाला जाता है और उसमें पानी झोंका जाता है। तो देखो इसको करते कैसे बता रहा हूं, एक से
चिंता मत कीजिए, बड़ा बेसिक से बताएंगे। हाँ, 6 लीटर दूध निकाला। तो अगर इसका फॉर्मूला तैयार करना है तो कुछ ऐसा होता है x1 - y अपॉन x, यानी पहले कंटेनर में क्या था वो हमको नहीं मालूम, उसी को टोटल बोल रहे हैं, उसी को टोटल बोल रहे हैं और उससे 6 लीटर निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी x था और 6 लीटर आप निकाल लोगे तो 6/x ऐसे। अभी ध्यान देना, ये प्रक्रिया 4 बार और दोहराई गई, यानी टोटल 5 बार प्रक्रिया हुई। कितनी बार? 5 बार हुई, 5 ऐसे। और नीचे x से भाग देंगे। सर x से क्यों भाग दे रहे हो? टोटल से रेशियो देखा जाएगा, क्योंकि ये जो डेटा बनेगा वो टोटल से बनाएंगे। कैसे समझोगे? जो ये 32 है वो तो ऊपर रखा जाएगा और नीचे जो रखा जाएगा वो दोनों का योग रखेंगे, यानी 3 ऐसे, 4 ऐसे और 2 ऐसे, ये रखा जाएगा। अब समझो, पहले इसका मतलब समझो। हाँ, क्यों किया जा रहा है? देखो एक्चुअल में क्या है कि टोटल मिक्सचर जो था वो एक तरीके से 243 था। ये रेशियो मतलब यूनिट में बता रहे हैं कि हाँ, इनका योग करोगे 243 और उसमें से 6 लीटर दूध निकाला गया और फिर उसकी जगह पानी डाला गया, फिर दूध निकाला गया, फिर पानी, फिर दूध, फिर पानी। तो अब देखा ये जाए कि उसमें जो अंदर बचेगा वो 32 बचेगा, और किसका? टोटल का। तो ये बात अच्छे से याद रखना, x से x गया और ये चीज जो है ये 2 का क्यूब होता है और नीचे 3 का क्यूब होता है। सॉरी, क्यूब नहीं, पावर 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, यहां पावर 5 और यहां पर भी 5 हट जाएगा, यानी 1 - 6 अपॉन x बराबर 2/3 आएगा। 1 में से 2/3 गया, 1/3 आया, जो कि 6/x। तो इस क्वेश्चन के लॉजिक को आप तैयार रखना, तभी आपको बेनिफिट होगा। 18 लीटर, तो ये रेशियो का है, यूनिट बोला गया है। 18 लीटर इज द राइट आंसर। 25 2 हाथ से 19 का 76, 2 78, 78 56 आ जाएगा। अब घटाओ, 44 ऐसे आ जाएगा, 15 में से 8 गया, 7, 1 ऐसे आएगा। 1744 वो छोटी है तो सही था। अब क्या है मेरे दोस्त, दशमलव तो यहां 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे और ये 4 करके आप 1968 ऐसे। अब आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप जब जाओगे तो ये 8 बार की ओर जाओगे। कितनी बार? 8 बार की ओर। 8 का गुणा यहां करके इसमें लिखोगे तो ये आएगा 9.848 द वैल्यू ऑफ दिस वन। और मेरे दोस्त हमें परसेंटेज से दोनों का अंतर लोगे तो 8.848 आएगा, इस एक से भाग दोगे इनटू 100, यानी आंसर आ जाएगा 884.8। द राइट आंसर ऑफ दिस 884.8। और ये एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में बैठकर जब करोगे तो कुल ब्याज प्रदान करें। 2023 चांद द्वारा वह राशि ज्ञात करो जो 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार देने पर 2023 में चांद द्वारा अर्जित लाभ के समतुल्य है। और ये जो डेटा है ये 2580 के समतुल्य है, ये निकालना है हमको। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो कैसे। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 रुपया लगाओ 23 पाओ। ये 1 साल, अगर 2 साल का खिला है तो स्क्वायर लगा दो, यानी 400 लगाया 529 पाया। और देखा जाए दोनों का जो अंतर है 129 रुपया, वही तो इंटरेस्ट है सीआई, और यहां 2580 मिल रहा है, तो इसका जस्ट 20 गुना मिल रहा है। तो मेरे दोस्त अब तो ये फर्जी हो गया, हमसे प्रिंसिपल की बात कर रहा था, तो 400 में 20 का गुणा कर लो, 8000 इज द राइट आंसर। समझ गए? अब एक बात तो समझो, 420 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीदे गए। कितने खरीदे गए? 400 अमरूद खरीदे गए। बोलो हाँ, ठीक है। और यहां प्रति सैकड़े लिखा है और 820 के लाभ पे, देखो सैकड़ा है ना, प्रति सैकड़ा। 400 अमरूद खरीदे गए, तो यहां अगर 4 का गुणा करोगे तो 400 हो गए, तो उसका जो प्राइस हो गया यहां पर आप गुणा कर दोगे 5600 ऐसे और 80 ऐसे, यानी 5680 रुपए के हमने 400 अमरूद खरीद लिए। बोलो हाँ। फिर कहता है 820 के लाभ पर बेच दिया गया, 820 के लाभ पर बेच दिया गया, तो 820 रुपए एज ए प्रॉफिट। 80 में 20 जोड़ोगे तो 2 जीरो ऐसे आ जाएगा। 8 6 14, 14 1 15, हासिल 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, और 5 1 6, यानी 6500 रुपए में बेचा जाएगा, तब आपको 820 का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। फिर हमसे कहता है प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य, तो ये जो 6500 रुपए है ये तो 400 अमरूद का सेलिंग प्राइस है, और प्रति दर्जन बोला है तो यहां 12 का गुणा कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से ये 3 बार मिल गया, 65 गुणे 3, 5 3 15, हासिल 1, 18 1 19, यानी 195 रुपए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 195 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 टुकड़ों के सभी पृष्ठों को रखने के लिए कितने लीटर पेंट की आवश्यकता होगी? कोई बात नहीं, देखो ये एक ठोस गोला है, ये गोला है, लग नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी लगेगा। अब तो लग रहा है ना, ये एक ठोस गोला है, और इसको अगर आप पहला कट मारते हो ऐसे, नहीं समझे, तरबूज ले आए मेरे भाई और एक ठो कट मार दिया, अब तो समझे ना, कैसे कट मार दिया, ये मार दिया कट, एक ठो कट हमने मार दिया, तो आधा आधा कैंसिल अलग हो गया। यानी अभी इसका, पहले सुनो, अभी इसका देखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया पूरे का 4 पाई r स्क्वायर है। देखो यहां पर आपको समझना है, आंसर लाना कोई बड़ी बात आज की डेट में नहीं है, ये बात अपने माइंड में बैठा लेना, ठीक है। तो पहला एक कट मार दिया तो 4 पाई r स्क्वायर तो वैसे टोटल होता है। अब जब कट मार रहे हो तो ना, तो ये एक प्रकाश पुंज ऐसे निकलेगा, अरे शक्तिमान तो देखा होगा ना, किल्बिस के पास था ऐसे, तो ये 2 निकला है, मतलब एक तरीके से इस पोर्शन का एरिया बढ़ जाएगा। यानी देखा जाए अगर आप एक कट मारते हो तो आपका 2 पाई r स्क्वायर एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी टोटल सरफेस एरिया में ये तो होगा ही होगा, और एक कट में ये होगा, यानी 2 उसमें आपने बांट दिया। लेकिन अगर इसी में 4 समरूप बोला गया, यानी एक कट और आप मार दे रहे हो, तो एक कट में 2 पाई r स्क्वायर, तो यहां एक कट ऐसे मारा, एक कट ऐसे मारा। अरे प्याज तो देखा ही होगा, दिन भर मारते हो कट, कोई प्याज का टुकड़ा लिया 20 से मारा फट, 20 से मारा फट, या नींबू लिया 4 टुकड़ों में काट दिया, ये तो किया ही होगा। तो एक कट मारने से 2 पाई r स्क्वायर एक्स्ट्रा, और 2 कट मार दिए तो दया कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, ये 2 कट ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी अब जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, 4 समरूप टुकड़े जो बनाए गए हैं उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा
16 पाई आर स्क्वायर, 16 पाई आर स्क्वायर, इसे अच्छे से याद रखना। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कहता भैया एक ठोस गोले के पृष्ठ को रखने के लिए 4 लीटर, 16 कहां से हो जाएगा, 4 4 8 ही तो होगा, हाँ 16 कहां से हो गया, 8 पाई आर स्क्वायर। भाई 4 टोटल पहले था, 2 कट मारे, हर कट में इतना होता है, तो ये जुड़ेगा तो 8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यदि उस ठोस गोले, ठीक है यहां तक इंच, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो पहले हमको लग रहा था 4 लीटर, जब 4 पाई आर स्क्वायर था तो 4 लीटर लग रहा था, लेकिन जब 8 पाई आर स्क्वायर होगा तो 4 का डबल 8 लीटर लगेगा। बस इतना सोल्यूशन था। अगर आपको ज्ञान था तो ये 1 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं था भाई। जिसको टेल ये चीज आपको आनी चाहिए। कहता है यदि 18 से 30 आयु वर्ग के कुल सदस्यों में से 24% सदस्य 21 वर्ष या उससे कम आयु के हैं। देखो टोटल उसने 18 से 30 बोला गया, यानी ये वाला 18 से 30 सदस्यों में से 24% सदस्य, 18 से 30 पहला वाला है जो कि जो भी डेटा है उसका 14%, जो भी डेटा है उसका 14% का वह 24% बोल रहा है। जो भी डेटा दिया गया, डेटा आपके सामने है 62500। भाई 62,500 का ये वाला जो पोर्शन है 18 से 30 वाला, वो तो 14% है, और उसमें कह रहा कुल सदस्यों में 24% सदस्य ये 21 वर्ष या उससे कम आयु के हैं। 21 या उससे कम, तो वो इसी रेंज में आएंगे। यहां तक हो गया। और कह रहा 18 से 21 आयु वाले वर्ग के सदस्यों की संख्या, तो बस इसको कैलकुलेट करना है, इसी डेटा को आपको कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं। सर कैसे काटेंगे, और क्या देखो कैसे काटते हैं, प्राचीन कलाएं, परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है। अच्छा यहाँ जीरो जीरो बनी रहे, तो ऐसा करो 1 5 का गुणा 14 में कर दो, अभी परसेंटेज है ना, तो 14 25 70 हो गया। 1 5 का गुणा इसमें कर दो तो 120% हो गया, और ये 25 5 5 करोगे तो ये 25 बचा, तो 25 ऐसे कर दो। अब बली देते हैं, परसेंटेज 2 जीरो की बली ले लिया। अब अभी तो बहुत मुद्दा है, फिर जीरो बनना है, फिर जीरो बनना है, तो आप चाहो तो इंटू कर लो सीधे, 12 का 25 में गुणा करोगे तो 300 आ जाएगा, और गुणे 7 2100 आंसर। तो इस कला से आप भाजक का मान ज्ञात करो। देखो अगर आपको शॉर्टकट से जाना है तो नियम क्या है कि ये जो शेषफल आपको दिख रहा है 42, इसी का आप 3 गुना कर दो जो कि 126 आ जाएगा, और दूसरे में आप जो शेषफल दिख रहा है वो इसमें घटा दो और आपका सीधे आंसर आ जाएगा पाव। ये इसका शॉर्टकट है। लॉन्ग कट भी बताते हैं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब लॉन्ग कट से जाना है तो पूरी भाषा को पढ़िए। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करके शेषफल 42 आता है, समझो। कोई संख्या हमने माना x, y से विभाजित कर लो, शेषफल कह रहा है 42 आता है, तो भागफल कुछ ना कुछ आएगा कोसेंट q, यानी वो संख्या x होगी और y इंटू कोसेंट प्लस 42 हो जाएगा, केस 1। केस 2 में कह रहा है कि मूल संख्या के 3 गुने संख्या को उसी भाजक से विभाजित करें। अब मूल संख्या क्या है, x है, बोलो हाँ, और 3 गुने को उसी भाजक से विभाजित करें, एक नया शेषफल आ रहा है जिसका मान 74 है, तो भागफल नया होगा q1, यानी वो फिर से 3x ऐसे हो जाएगा, इन दोनों का इंटू y इंटू कोसेंट 1, और ये शेषफल 74 आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है भाजक का मान ज्ञात करो, यानी एक तरीके से हमसे कह रहा है कि प्रभु y का मान क्या होना चाहिए। थोड़ा सा ऑप्शंस पे भी ध्यान देना, ठीक है। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि यहां पर 3 का गुणा कर लो और दोनों को घटा दो, या दोनों बराबर, ये 3x और ये 3x बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर, यानी y कोसेंट 1 प्लस 74 और दूसरे में 3y कोसेंट 126। अब देखा ये जाए कि इन दोनों को साथ में ले लो, बाकी उसको उधर भेज दो, तो ये इधर आएगा, तो y आपने बाहर ले लिया, तो कोसेंट 1 माइनस 3 कोसेंट और 126 माइनस 74, तो 52 आया। यानी अब y क्या हो सकता है, तो अब y, अब यहां पर क्या मान हो, इसका मान क्या हो उससे मतलब नहीं, अब y क्या हो सकता है, भगवान ने ऑप्शंस नाम की वैल्यू दी है, तो अगर ये वैल्यू 1 है पूरे का पूरा, इसकी कैलकुलेशन 1 आ रही है इसकी, तो y 52 हो जाएगा। अगर ये 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो y 2 से भाग दे दो, 26 आ जाएगा। अगर ये 3 आ रहा है, समझ गए ना। लेकिन दया, लेकिन पहला शेषफल 42 है, यानी दूसरे केस में जो y का मान होगा वो 42 से बड़ा हमें लेना पड़ रहा है। अब मान लो वो नहीं सोचते तो मैं बता रहा हूं ना आपको मोटा मोटा कि यहां से y 52, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 तो 52, अगर इन दोनों की वैल्यू 2 आए तो y 26, तो ऑप्शन में नहीं, सोचना ही नहीं। तो ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो डायरेक्ट करना है तो पहले की ओवरऑल छूट कितनी दी है, तो कहीं ना कहीं देख रहे होगे 3096 रुपए की छूट होगी भाई, 3600 में 5 4 इतना, लेकिन ये 2 बार समान छूट दी गई है, 2 बार समान तो 2 से भाग दे दो, यानी 1548 रुपए की छूट 2 बार आपको दी गई है। किस पे दी गई, प्रिंसिपल पे, वही छूट का परसेंटेज निकालना है, 3600 गुणे 100। अब काट लो जैसे श्रद्धा से काटो, 36 चौका 144, अरे बोलो हाँ 144, 43 बार मिलेगा, 43 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बहुत इजी वे से करा दिया भाई। कोई चीज 3600 एमआरपी थी, उस पे 2 समान छूट देकर 504 में बेचा गया, दोनों छूट हमारी क्या है, बराबर है, डीडी यानी 2D है, पहले बोलो हाँ। तो हम ये नहीं कि 20% निकाला, 3600 में 5 4 गया तो 3096 आया, दोनों छूट बराबर, तो 2 से भाग दिया, हर छूट 1548 की होगी, 3600 पे गुणे 100, यानी 43 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर। परसेंट लोगों ने मत डाला तो 80x वोट पड़ गए। कहता है 53 मत अवैध घोषित हो गए, तो इसमें 53 कम कर दीजिए, यानी 80x माइनस 53 हो जाएगा। अब इसकी बात को अच्छे से पढ़ो। कहता है विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में 48% मिले, यानी यहां का नहीं, जो कैंडिडेट जीता है उसे इसका 48% वोट मिला है, यानी 48x ये हो जाएगा। तो अब टोटल में से, ये टोटल है इनकी निगाहों में, तो ये कम करोगे तो ये आएगा 32x माइनस का 53। फिर हमसे कहता है क्या, वह 1013 मतों से जीत जाता है, कौन, जिसको 48x मिला है, तो दोनों का अंतर 1013 हो जाएगा। 48 में से 32 गया तो 16x आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो लिख देते हैं 53 बराबर 1013 के, कम करोगे तो 960 ऐसे हो जाएगा, जो कि 16x से, यानी x बराबर आ जाएगा कितना, 60 के। तो सूची में मतदाताओं की संख्या, यानी यहां 60 का आप गुणा कर लोगे x की जगह रखकर 6000 आंसर आ जाएगा। r क्यूब यानी 7.7 ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। अच्छी बात है, कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। देखो
7 से ये जाएगा 1.1 बार में, इसको भी हम लिख सकते हैं 1.1 और उसको भी लिख सकते हैं 1.1, लेकिन इसका साथ तो यहां हम 49 लिख लेते हैं, एक कैलकुलेशन में करना ही पड़ेगा और हम करेंगे। इनका गुणा करो तो ये हो जाएगा 1.331, क्योंकि 11 का क्यूब। अब 49 का गुणा इसमें हम करने में सक्षम है, और यहां इसको 4 गुणे 11 करो, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन है, ये 44 है ना, 4 गुणे 11 बटा अभी 3 है, और कोई चारा नहीं है। अब मुझे 49 का गुणा कर लो अभी, क्योंकि बाद में कष्ट हो सकता है। तो 49 एकम 49, 4 हासिल, 49 क्या है 147, तो 7 4 11 ऐसे, अब 15 हो जाएगा हासिल में, फिर 147 7 4 11 12 हासिल 1, यानी 16 हासिल हो जाएगा, और 49 16 9 6 15 ऐसे, 4 1 5 और 1 6, ये हो गया। यानी आप 1.331 में 49 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, और दशमलव आपका यहां आएगा। फिर आप 4 का गुणा कर लो, फिर 11 का करो, फिर 3 से भाग दो भाई, ऐसे 4 गुना 8 ऐसे बाकी है, और बटा 3, और 11 का गुणा बाकी है, निकाल, कोई रिस्क नहीं लेंगे। 3 त्रिका यानी इसके नियरेस्ट आ रहा है, देखिए अब यहां नहीं, 9 त्रिका 27, 9 खुशी उसको स्वीकार कर लोगे, खुशी खुशी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब घटाओगे तो यहां पर आप देखोगे, चलो मैं लिख देता हूं, जो x1 का मान आएगा निकल के वो आ जाएगा, यही वैल्यू रखो 1,90,000 ऐसे, कैलकुलेट मत करना, कर दोगे तो खेला हो जाएगा। 1,90,000, 16 इधर जाएगा, 16 बटा 25, और x2 निकालोगे तो 1,90,000 64 बटा 125। अब गौर फरमाइएगा कि यहां 125 यहां 25 है, तो यहां 5 का नीचे गुणा कर लो, 5 का ऊपर, क्या कोई फर्क पड़ता है सर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसके भी नीचे 125, ये भी नहीं 125। अब जब घटाओगे x1 माइनस x2, तो बाय डिफॉल्ट आप एक चीज देखोगे कि ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, यानी 1,90,000। अब 1,90,000 तो 90 ऐसे लिखा और 1,000 ऐसे लिख दिया, मतलब 190,000, 190 और 1000 का गुणा, ऐसे बात बराबर है। अब ये 80 हो गया, ये 64, तो दोनों को घटाओगे तो 16 आएगा, और नीचे 125 आएगा। बस इतनी कैलकुलेशन है, बाकी सब ज्ञान की बातें हैं। अभ्यास हो तो सिर्फ काला कलर ये चलेगा। फर्जी क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर लो, 125 से ये 8 बार में गया, इसका गुणा किया तो 152 आ गया, और एक तो जीरो, और 16 का गुणा एक छोटा सा जीरो ऐसे, 16 दूनी 32, 3 हासिल, 15 गुणे 16 2 40 और 3 243, तो 24,320 रुपए का अंतर आएगा। एक बेहतर कहता है, एक व्यक्ति 6.5 आवर्स में 71 kmph की चाल से गाड़ी चलाई। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और 6.5 आवर्स का मतलब 13 बटा 2 और 71 की स्पीड से। कहता फिर अपनी चाल को 15 kmph बढ़ा लिया, यानी पहले 71 था, 15 जोड़ दोगे, अब 15 जोड़ दोगे तो ये 86 हो जाएगा, और ठीक अगले घंटे यानी 1 घंटे तक, और ये हो गई डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। टोटल टाइम पहले 6.5 घंटा और फिर 1 घंटा, यानी 7.5 घंटा, जिसे हम 15 बटा 2 लिख सकते। बस अब कैलकुलेट करो, 13 एकम 13, 13 7 91 92 ऐसे, 2 का इसमें गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17 और 15, दोनों के नीचे से एलसीएम लेने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 ऐसे आएगा, 7 2 9 ऐसे आएगा, और ये 10 ऐसे आएगा अपॉन 15, 15 7 105 और 15 क्या है 45। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 73 आ जाएगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन 1 A2 A3, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तब हमारा घनाभ का आयतन आ जाता है। अब यहां देखोगे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 232 और 174, ये डेटा आपके सामने है, ये डेटा आपके सामने। अब इसे आपको कैलकुलेट करना चाहिए। 27, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखो ये 27 है, ऐसे रखो, ये 6 से जा रहा है, 6 का मतलब 3 गुणे 2 ऐसे, और 6 दूनी यानी 29 आ जाएगा। क्या ये 29 से जा रहा है बगल वाला? 29 दूना 58, 8 बार में जाएगा, 29 28 चला गया, सब स्क्वायर रूट में बाहर लो, यहां दिमाग लगाना पड़ेगा पेपर में। 29 तो बाहर आ जाएगा, 81 का 9 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, कर लो मेरे भाई गुणा, या तो 9 9 81 और लास्ट में 4, एक ऑप्शन है, ये आंसर, ठीक है। 9 9 81 यूनिट प्लेस पे 6 घंटे में 55 की चाल से, वही अपना एवरेज स्पीड निकालना है, खत्म बात। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बार बार रिपीट होगा तो भाई क्या बार बार एक्सप्लेन करेंगे, गुणा करो। 6.5 का मतलब 13 बटा 2, 55 की स्पीड से, ठीक है ना। 15 kmph बढ़ा दिया, इसमें 15 जोड़ दो, 70 हो जाएगा। अगले घंटा यानी 1 घंटा, 6.5 घंटे ये, और अगला 1 घंटा 7.5 यानी 15 बटा 2, बस काट पीट लो। यहां पर 13 25 65 86 65 और 6 71 ऐसे, 140 ऐसे, एलसीएम लिया नीचे 2 आएगा, और यहां 2 2 कर जाएगा ना एलसीएम लेने पर, समझना सेट करने पर, तो ये 5 ऐसे आ जाएगा, 4 5 ऐसे हो जाएगा, 7 1 8, अब 15 से भाग दो, 15 25 75, 15 7 105, देखो
57 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यदि एक लंबवती बेलन के आधार की त्रिज्या में 12% की कमी की जाए, त्रिज्या में कमी की जाए, देखो 12% का मतलब होता है कमी -12/100, जिसे समाज माइनस का 3/25 बोलता है। यानी पहले त्रिज्या 25 थी, अब 22 हो गई। लेकिन बेलन का आयतन में इफेक्ट तो वहां पाई r स्क्वायर h होता है। r दो बार पढ़ा जाता है, यानी 25 से 22 फिर से लिखोगे। अब h के बारे में कह रहा है इसकी ऊंचाई 175% की वृद्धि हो जाए, यानी पहले 100 थी अब 275 हो गई। 25 से ये 4 बार और 25 से ये काट दो तो ये 11 बार में जाएगा, समझ गए ना, यानी 4:11। देख लो, ये बात समझा दी मैंने तुमने में। अब यहां काट लो, 4 से ये 11, अब गुणा होगा तो ये 625 आएगा और ये हमारा 1331 हो जाएगा, यानी 625 से 1331 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब वैसे तो ऑप्शन सेट नहीं है, फिर भी बताएंगे। देखो 31 में से 25 गया तो 06 ऐसे आया, 13 में से ये 706 आया, आउट ऑफ 625 गुणे 100। इसको और काट लो, इसमें भी दिमाग लगा लो। हाँ चलो काटो पहले, 25 से 4 बार, 25 से 25 बार। अब दिमाग क्या लगाना है कि नीचे भी 4 का गुणा कर लो, ऊपर भी 4 का कर लो। ऊपर 16 का गुणा कर लो तो 96 ऐसे हो गया, और 16 से 112 हो गया, और नीचे 100 से भाग तो ये, यानी इतना परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। और आंसर तो कोनो मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये परसेंटेज चीज को भी खत्म कर दो, 100 से और भाग दे दो, यानी 1.1296। अब आपको मैच करता हुआ नजर ये आ गया, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 40% शहद है, दूसरा जो सोल्यूशन होगा वो 60% होगा। 40% ये है तो 60% वो दूसरा सोल्यूशन, यानी देखा जाए 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, यानी 40% शहद तो 60% दूसरा चीज, तो यानी 2:3 का रेशियो, 40% 60% का रेशियो। कहते हैं विलियन में इसे 50% बनाने के लिए कितना शहद मिलाया जाएगा। अब 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 1:1 के रेशियो में भाई 50% शहद होगा और 50% अदर वाली चीज होगी, तो 1:1 का रेशियो बनाना है। लेकिन एक बात को याद रखना, मिलाया क्या गया है, शहद, तो दूसरी जो भी चीज है वो तो मिलाई नहीं गई, यानी यहां पहले वो चीज 3 थी तो यहां पर भी क्या होगी, 3 ही होगी। तो 3 का इधर गुणा तो 3 का इधर कर दोगे, 2 से 3 यानी 1 यूनिट मिलाया गया। और स्टार्टिंग में आपको जो शहद था यानी 3 तो 5 यूनिट की वैल्यू 850 ग्राम लिखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 170 ग्राम हो जाएगी। सबसे सिंपल सरल सोल्यूशन यही है, ठीक है, जो समझ में आता है और बच्चों के ब्लड में है।